अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं कहानी ज़ादी में रूह का चैन। किस नंबर 2। इसके जिस्म से गोश्त कम और हड्डियों का उभार ज़्यादा दिखाई देने लगा था। मुझे इसकी सेहत गिरने पर तशवीश थी। मैंने कई बार इसको मशवरा दिया कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए। वो मेरी बात को हंस कर टाल कर हाँ हाँ हूँ करके रह जाता था। एक रात मैं साइकिल पर कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। मैं रात में घर से बाहर ज़्यादा देर नहीं रहता। इस दिन इत्तेफाक से अपने दोस्त गुलाम मुहिउद्दीन के घर गया। इसके घर वाले किसी शादी की तकरीब में गए हुए थे। गुलाम मुहिउद्दीन ने डीवीडी पर मेरे पसंदीदा गाने लगा दिए। मैं और गुलाम मुहिउद्दीन गाने सुनने में इतने मगन हुए कि वक्त का पता ही नहीं चला और मैं उस वक्त बुरी तरह चौंका जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 12 बज चुके थे। मैं बदहवासी में तेज़ी से सोफे से उठा और गुलाम मुहिउद्दीन से इजाज़त लेकर घर को चल दिया। कब्रिस्तान आते ही मेरी साइकिल अचानक एक झटके से फ़ज़ा में उछली और मैं धड़म से सड़क पर आ गिरा। साइकिल के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया था जो मैं देख नहीं पाया और साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा। मैं जैसे ही सड़क से उठा, अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई शख्स कब्रिस्तान से बाहर आया है। मैंने इसको देखकर बुरी तरह चौंका। वो शख्स कोई और नहीं, नसीर ही था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। इसकी आंखें आग का शोला लग रही थी। आंखें खुली होने के बावजूद भी वो ऐसे चल रहा था कि जैसे नींद में चल रहा हो। नसीर, नसीर ठहरो, मेरी बात सुनो। मैंने बेसाख्ता इसे पुकारा, मगर नसीर चलता हुआ मेरे पास से गुजरकर इस तरफ जाने लगा जैसे इसने मेरी आवाज़ सुनी ही ना हो। मैंने इसका कांधा पकड़कर इसको झटका दिया। वो ऐसे चौंका जैसे मैंने इसे नींद से बेदार कर दिया। वो गुस्से से घूर कर मुझे देखने लगा। नसीर, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसे हैरत से देखते हुए कहा। जिंदगी चाहता है तो फौरन मेरी नज़रों से दूर हो जा, वरना अभी और इसी वक्त तुझे ख़त्म कर दूंगा। नसीर ने अजीब नज़रों से और गुस्से भरे लहजे में कहा। इसकी आवाज़ मुझे पतली पतली सी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही भारी भरकम शख्स बोल रहा है। इसकी आवाज़ से बेसाख्ता मुझ पर कपकपी तारी हो गई थी। मैंने ये मुश्किल कांपते हाथों से साइकिल को पकड़ा और सवार होकर तेज़ रफ्तारी से साइकिल को भागता हुआ आगे को बढ़ गया। फिर मैंने पलट कर भी नहीं देखा। इस वक्त मैं बहुत खौफज़दा था और जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। वो रात मेरी आंखों में कटी। रात भर मैं सुकून की नींद न सो सका था। बार बार आंखें खुल जाती थी। नींद से बेदार होने पर मुझे अपना जिस्म गरम गरम सा लग रहा था और दर्द भी कर रहा था। तुम्हें तो सख्त बुखार है। अम्मी जान ने मेरे बिस्तर से उठने पर मेरे माथे पर हाथ लगाया। तुम आराम करो, आज कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मुश्किल से बिस्तर से उठा और हाथ मुंह धोकर चाय और पाए से नाश्ता किया। बुखार की गोली घर पर मौजूद थी। खाने से दोपहर तक बुखार का जोर टूट गया और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अलबत्ता बुखार से मुंह का जायका कड़वा हो गया था। मैं 2 दिन तक कॉलेज नहीं जा सका। तीसरे दिन कॉलेज जाने पर पता चला कि नसीर भी 2 दिन से नहीं आ रहा। मैं इस रात के वाक़ये से अभी भी खौफज़दा था, इसलिए मैंने नसीर के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया कि मैंने नसीर को किस हालत में कब्रिस्तान से निकलते हुए देखा था। इस वाक़ये को 2 माह गुजर गए थे, लेकिन नसीर कॉलेज नहीं आया और ना ही मेरी हिम्मत हुई कि इससे मुलाकात करने घर जाऊं और पूछूं वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। एक दिन सरे राह नसीर के छोटे भाई निसार से मुलाकात हो गई। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्यों भाई निसार, तुम्हारा भाई कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? खैरियत तो है ना? नसीर भाई के 2 माह से तबीयत ख़राब है। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।